हेलो फ्रेंड्स, मैं उमार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद उमा में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड चौकीदार भर्ती परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास करने वाले हैं। इस क्लास के माध्यम से हम लोग 50 एमसीक्यू प्रश्न को देखेंगे, जिसमें हम लोग रांची जीके से संबंधित बहुत सारे प्रश्न देखेंगे और झारखंड जीके से संबंधित। ये क्लास सभी चौकीदार भर्ती एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें झारखंड जीके की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, और रांची जीके भी है। तो परीक्षा से पहले जरूर देखकर जाइएगा, नहीं तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। और यही क्लास जो हो रहा है, इससे पहले भी 5-6 क्लास अपलोड हो चुका है। आप लोग अगर उस क्लास को नहीं देखे हैं तो उस क्लास को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे वीडियो डालेंगे ऐसे आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, उस पर जुड़ जाइएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, झारखंड चौकीदार भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले अच्छे से देख लीजिए इस क्लास को। ऐसा ही प्रश्न आपके भी जिले में पूछा जाएगा, ठीक है। जो रांची जिला से संबंधित प्रश्न रहेगा, ऐसा ही आप लोग के जिला से भी संबंधित प्रश्न रह सकता है, ठीक। और चौकीदार के परीक्षा में सीधे छपने वाले प्रश्न है, ठीक है। 50 जो प्रश्न करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा जो चौकीदार भर्ती परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। ऐसा ही प्रश्न पूछा भी गया है और ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये क्लास इंपॉर्टेंट होगा झारखंड चौकीदार एग्जाम के लिए, ठीक है, और खास करके रांची जिला वालों के लिए, क्योंकि इसमें रांची जीके का 50% प्रश्न है और 50% प्रश्न है आपका किसका, तो 50% प्रश्न है आपका झारखंड जीके का। और बहुत सारे झारखंड जीके रांची जीके के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो इसीलिए पूरा क्लास को जरूर देखिएगा, ये काम आपको देगा, ठीक है। झारखंड चौकीदार की परीक्षा की तैयारी करने वाले, चाहे साहिबगंज जिला हो, चाहे जामताड़ा हो, चाहे दुमका हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, रांची छोटानागपुर पठार के किस भाग में स्थित है। तो देखिए, पहला ही प्रश्न, ऐसा प्रश्न झारखंड जीके में भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि झारखंड की राजधानी रांची है। तो रांची छोटानागपुर पठार के किस भाग में स्थित है, पूर्वी भाग में, दक्षिण भाग में, पश्चिम भाग में, उत्तरी भाग में। तो पहले बताए थे ना कि दक्षिण भाग में स्थित है। किस भाग में, तो दक्षिण भाग में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग देखिएगा 50 में आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। 50 में आपका कितना सही हो रहा है, आप लोग को देखना है। ईमानदारी से बताइएगा 50 में आपका कितना नंबर सही हो रहा है, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न है, एचईसी की स्थापना कब की गई थी। तो बताइए, एचईसी की स्थापना कब किया गया था। तो एचईसी की स्थापना 1958 को किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। 1960 में क्या हुआ था, 1960 में तो क्या हुआ था बताइए। 1960 में कुछ हुआ था ना, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, तो 1960 में। 1980 में क्या था, 1980 में रांची बिरसा कृषि वाला था ना, ठीक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी झारखंड के किस जिले में स्थित है, ठीक है। आप लोग को बताना है झारखंड के किस जिले में डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी स्थित है। रांची में है, दुमका में है, धनबाद में है, हजारीबाग में है। तो कहां पर है, तो रांची में है, ठीक है। रांची कॉलेज को ही यूनिवर्सिटी बनाया गया है, ठीक। चलिए, रांची में रांची विश्वविद्यालय है। चलिए, दुमका में बताइए, दुमका में कौन सा यूनिवर्सिटी है, दुमका वालों, दुमका में कौन सा यूनिवर्सिटी है, तो सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी है ना दुमका में। धनबाद में कौन सा यूनिवर्सिटी है, तो बीबीएमकेयू, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी। और हजारीबाग में क्या है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, ठीक है। चलिए, आज हम लोग ऑप्शन का भी पोस्टमार्टम करते चलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखते हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसा क्लास आप लोग को हर रोज मिलता है और मिलते रहेगा। चौकीदार भर्ती परीक्षा के बाद हम लोग झारखंड पुलिस का तैयारी करेंगे, ठीक है, इसीलिए चैनल से बने रहिए। होमगार्ड का भी भर्ती आने वाला है, ठीक। तो चलिए, चौथा नंबर प्रश्न है, रांची जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र आता है। बताइए, रांची जिले के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र आता है। 10 आता है, 7 आता है, 5 आता है कि 8 आता है।
तो 7 विधानसभा क्षेत्र आता है ना, 7 तो विधानसभा क्षेत्र का नाम याद है। देखिए पहला है रांची, रांची विधानसभा क्षेत्र, जहां के विधायक कौन है, सीपी सिंह, चंद्रशेखर प्रसाद सिंह, और कौन से पार्टी से है, तो बीजेपी से है। उसके बाद हटिया, हटिया नवीन जायसवाल, कौन से पार्टी से है, तो बीजेपी से है। हटिया के बाद आप किसमें जाइए, मांडर, मांडर, ठीक है, मांडर के विधायक कौन है, शिल्पी नेहा तिर्की, जो झारखंड के कृषि मंत्री है। मांडर के बाद चल जाइए खिजरी, खिजरी के विधायक कौन है, राजेश कच्छप। तो देखिए शिल्पी नेहा तिर्की किस पार्टी से है, तो कांग्रेस से। राजेश कच्छप किस पार्टी से है, तो कांग्रेस से। चलिए सिली, सिली, सिली से कौन है, सिली से अमित कुमार महतो जी विधायक बने हैं, सुदेश महतो को हरा दिया है, ठीक है, सिली विधानसभा से। और किस पार्टी से, तो जेएमएम से है। चलिए कांके, कांके से कौन है बताइए, कांके से सुरेश बैठा, सुरेश बैठा किस पार्टी से है, कांग्रेस से है। और तमाड़, तमाड़ से कौन है, विकास मुंडा, विकास मुंडा है ना, विकास मुंडा किस पार्टी से है, जेएमएम से है। और किसी का नाम छूट रहा है क्या, सातों हो गया ना, देख लीजिएगा। देखिए क्या क्या है आपका, है रांची, रांची के बाद हटिया, हटिया के बाद कांके, कांके बाद आपका मांडर, मांडर के बाद खिजरी, खिजरी के बाद सिली, सिली के बाद तमाड़, हो तो गया 7 गो, ठीक है। सातों के विधायक बता दिए, सातों के अभी कौन कौन से पार्टी से है वो भी बता दिए हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न ऐसा ही है, खिजरी विधानसभा से वर्तमान में विधायक कौन है बताइए, तभी बताए ना, राजेश कच्छप, ठीक है। इरफान अंसारी मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो इरफान अंसारी। और इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो जामताड़ा है, कौन सा है, जामताड़ा, ठीक है। और हेमंत सोरेन के भाभी सीता सोरेन को हराया था, ठीक है। शिल्पी नेहा तिर्की, शिल्पी नेहा तिर्की मांडर से है और झारखंड के मंत्री है, कृषि मंत्री, ठीक है। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न है, वर्तमान में रांची के सांसद कौन है बताइए, वर्तमान में रांची के सांसद कौन है, मनीष जायसवाल, संजय सेठ, ढुल्लू महतो, कालीचरण मुंडा। तो बताइए, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बहुत बार बताए हैं, मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री भी है, बीजेपी पार्टी से है संजय सेठ, ठीक है, 2 बार एमपी बने हैं रांची संसदीय क्षेत्र से, ठीक है। और बताइए मनीष जायसवाल, मनीष जायसवाल हजारीबाग से, बताए थे ना, मनीष जायसवाल हजारीबाग से है। और कालीचरण मुंडा कहां से, तो खूंटी से है। ढुल्लू महतो कहां से है, धनबाद विधानसभा, धनबाद लोकसभा क्षेत्र से है। चलिए रांची में कुल कितने प्रखंड और कितने अंचल है, देखिए ऐसा प्रश्न चौकीदार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि धनबाद चौकीदार भर्ती परीक्षा में भी ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था। तो बताइए रांची में कुल कितने प्रखंड है, बताए थे ना 18 प्रखंड है, और कितने अंचल है, तो 22 अंचल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, 18 प्रखंड है, याद रखिएगा। प्रखंड कितना, 18, अंचल कितना है, तो 22, और अनुमंडल कितना है, अनुमंडल, अनुमंडल कितना है, 2। क्या क्या है, रांची सदर और बुंडू। चलिए रांची सदर में 14 प्रखंड आता है, बुंडू में 4 आता है, बताए हैं ना, याद कर लीजिए, मुंह में रहना चाहिए, जैसे बोलेंगे ऐसे अपने अपने मन में बोलिएगा कि हाँ, ठीक है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग रांची जिले से होकर नहीं गुजरती है, NH-19, NH-20, NH-21, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NH-19, ठीक है। NH-19 रांची जिले से होकर नहीं गुजरता है, बड़ी हजारीबाग होकर धनबाद तरफ से निकल जाता है, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न है, इनमें से क्या सही है बताइए, अभी हम बताएं ना पूरा, तो ही चीज पूछ रहे हैं, इनमें से कौन सा सही है। हटिया से नवीन जायसवाल विधायक है और जेएमएम पार्टी से है क्या, तो हटिया से नवीन जायसवाल विधायक है लेकिन जेएमएम पार्टी से नहीं है, बीजेपी से है ना, अभी बताए थे ना। चलिए सिल्ली से अमित महतो विधायक है, क्या बीजेपी पार्टी से है, नहीं, जेएमएम से है, ठीक है। अमित महतो किस पार्टी से, जेएमएम से है। तमाड़ से विकास मुंडा है लेकिन जेएमएम पार्टी से है, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी क्या था, मांडर, मांडर से शिल्पी नेहा तिर्की, क्या आइसू से, नहीं, ठीक है।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग देखकर चल जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कीजिए। आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तो मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, उससे मेरा और अच्छे अच्छे क्लास देने की कोशिश करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, इनमें से किस जिला के साथ बुंडू अपना सीमा साझा करता है? बताइए, बुंडू प्रखंड अपना सीमा साझा करता है, तो बताइए किस जिले के साथ? रामगढ़, खूंटी, बोकारो, चतरा। तो खूंटी जिले के साथ साझा करता है। ठीक है, खूंटी जिलों के साथ। तो बताइए रांची जिला कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? तो 8। आठों के नाम याद है ना? आठों का नाम याद है कि नहीं है? तो रांची जिला, देखिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 11 नंबर, इनमें से कौन सा जिला रांची जिले का पड़ोसी जिला नहीं है? तो अगर आपको याद होगा पड़ोसी जिला तभी ना बता पाइएगा। तो आठों जिला का नाम याद है? अगर याद है तो आपका 11 नंबर प्रश्न आसानी से बन जा रहा होगा। चलिए, अगर इससे पहले क्लास सब नहीं देखे तो देख लीजिएगा, उसमें थ्योरी क्लास भी हुआ है और एमसीक्यू भी, वहां पर बहुत बार हम बताए हैं। ठीक है, आप लोग उस सब क्लास को भी देखिएगा। इससे पहले 5-6 क्लास अपलोड हो चुका है। हर दिन एक एक क्लास मिलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आते हैं। ठीक है, चुन चुन कर लाते हैं ताकि ऐसा ही प्रश्न पूछा जाए। आप लोग को अगर हार्ड भी प्रश्न पूछा जाए ना, फिर भी आप लोग का 40 प्लस आएगा, इतना हम वादा करते हैं, क्योंकि कंटेंट में उतना दम है। ठीक है, और आसानी से अगर प्रश्न पूछ दिया जाए आसान आसान, तो आप लोग का तो 45 प्लस चल जाएगा, आप लोग का तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, क्योंकि ऐसा क्लास कहीं और नहीं मिलेगा, सिर्फ स्टडी विद उमा के चैनल पर मिलता है। ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं तब जाकर क्लास आता है। चलिए, इनमें से कौन सा जिला, अच्छा इनमें से कौन सा रांची जिला का पड़ोसी जिला नहीं है? धनबाद नहीं है, बाकी सारे है। ठीक है, धनबाद जिला नहीं है। तो बताइए रांची का पड़ोसी जिला, रांची, रांची है ना यहाँ पे लिखा हुआ रांची, ऊपर तरफ क्या है? रामगढ़ है, हजारीबाग है, ऊपर तरफ देखिए उत्तर में है, ऐसे सोचिए, ऊपर मतलब उत्तर, इधर चतरा है। ठीक है, तो उत्तर में कौन कौन सा हो गया? रामगढ़ हो गया, हजारीबाग हो गया, चतरा हो गया। फिर इधर आइए, यानी कि पश्चिम में आइए, पश्चिम में कौन सा है बताइए? आपका लातेहार है, लातेहार, फिर लोहरदगा। ठीक है, और फिर क्या है? गुमला। ठीक है, क्या है? गुमला। चलिए नीचे तरफ देखिए, मतलब दक्षिण में देखिए क्या है? खूंटी है। चलिए खूंटी है, इधर क्या है? सरायकेला खरसावा है, और इधर एकमात्र राज्य है, कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो देखिए बता दिए ना, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों जिला का नाम बता दिए। एक राज्य से सीमा बनता है वो भी नाम बता दिए, वेस्ट बंगाल। ठीक है, WB, क्या है? WB, पश्चिम बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल। ठीक, तो बताइए, बताए थे ना कि रांची जिला का सबसे ज्यादा सीमा किस जिले के साथ लगता है? बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और सबसे कम सीमा किस जिले के साथ लगता है? तो आप लोग को बताना है कि सबसे ज्यादा सीमा रांची जिले के साथ कौन सा जिला का लगता है। दूसरा प्रश्न बताना है कि रांची जिला का सबसे कम क्षेत्र डैश जिला से लगता है, मतलब कौन सा जिला से लगता है। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इससे पहले वाले क्लास सब में हम बताए हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं। आप लोग से ऐसे नहीं पूछ रहे हैं। अगर क्लास को नहीं देखे हैं अच्छे से तो क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा क्लास को देखिएगा और इस क्लास को भी पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो एक रहता है। ठीक है, लेकिन हम बताते 2 3 4 बता देते हैं एक प्रश्न से। ठीक है, देखिए 12 नंबर प्रश्न, ऐसा ही प्रश्न धनबाद चौकीदार भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, इनमें से रांची के सामने क्या है? ऐसा ही पूछा गया था उसमें कि इनमें से धनबाद के सामने क्या है? तो रांची के सामने क्या है? तो बंगाल की खाड़ी। झारखंड का कोई भी जिला हो सामने ऐसा पूछ दे तो बंगाल की खाड़ी ही होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए, हम लोग 13 नंबर तक आ गए हैं। अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। ठीक है,
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा क्लास मिलते रहेगा। चलिए, रांची जिला का कुल जनसंख्या कितना है? रांची जिला का कुल जनसंख्या कितना है बताए थे ना, 29,14,253। पूरा याद रखिएगा, नहीं तो ऑप्शन देखिए वही 29 लाख वाला ही है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। 29 लाख याद रखिएगा, तो पूरा याद रखिए कि 29,14,253। चलिए 14 नंबर प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। अभी हम बताएं रांची जिला का सीमा कितने जिलों से लगता है, तो अभी बताएं ना 8 जिला, 8 जिला का नाम बता दिए। चलिए, रांची चौकीदार भर्ती परीक्षा में ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। आप लोग आराम से इस सब प्रश्न का आंसर कर पाइएगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आप लोग चैनल को देखते हैं, ठीक है, वीडियो को देख लेते हैं, लेकिन दोस्तों में शेयर नहीं करते हैं, इसीलिए चैनल ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। आप लोग दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने तक ही सीमित मत रखिए, इस चैनल को और दोस्तों के पास भी भेजिए, ताकि सभी कोई देख पाए वीडियो को और सभी इसका लाभ ले पाए। मेरा उद्देश्य है कि सबको लाभ मिले, ठीक है, सभी कोई पास करे, उसके बाद तो दौड़ है ही है, दौड़ में तो छटनी है ही है। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, रांची जिले में ब्लॉक की संख्या कितनी है बताओ, कितना है? तो रांची जिले में ब्लॉक है 18। बताए थे ना कि रांची सदर में 14 और बुंडू में कितना, 4। चलिए, रांची जिले में कुल कितने अनुमंडल है? अनुमंडल भी अभी बताए थे हम, बताइए, अभी नहीं बताए? अनुमंडल 2 अनुमंडल है, नाम भी बताए थे। तो रांची जिले के दोनों अनुमंडल का आप लोग को नाम बताना है कमेंट में। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, जो भी प्रश्न पूछा जाता है, जो बोलते हैं कि कमेंट में बताइएगा, तो आप लोग बताते क्यों नहीं है? आप लोग को पता नहीं है क्या कितना बार पढ़ाए हैं? चलिए 17 नंबर प्रश्न, रांची जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है बताइए? रांची जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो कितना है? 572 है, 572, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और 1316 सबसे ज्यादा कहाँ का है? झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला धनबाद, यानी कि धनबाद का है 1316। चलिए 18 नंबर प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है झारखंड दृष्टि से, ठीक है, झारखंड जीके में भी पूछा जाएगा और चौकीदार भर्ती परीक्षा में तो पूछा जाना ही है। देखिए, हम लोग को पता क्या है, हुंड्रू जलप्रपात रांची जिले में है, पता है ना। हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई 98 मीटर है, फीट में पूछे तो 320 फीट है। किस नदी पर है हुंड्रू जलप्रपात? तो स्वर्णरेखा नदी पर है, ठीक है, इतना तो पता है। लेकिन इसमें देखिए कैसा पूछ दिए, हुंड्रू जलप्रपात रांची जिले से कितना दूरी पर स्थित है बताइए? हुंड्रू जलप्रपात रांची जिले से करीब कितना दूरी पर स्थित है बताइए? कितना दूरी? 45 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 10 किलोमीटर कि 100 किलोमीटर? तो 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा ही पूछा गया था, किसमें किसमें पूछा गया था? ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था धनबाद चौकीदार भर्ती परीक्षा में, ठीक है। चलिए, आप लोग को बताना है इनमें से कौन सा रांची जिला का पखड़ नहीं है। 19 नंबर प्रश्न, देखिए ऐसा प्रश्न हमेशा पूछा जाता है चौकीदार भर्ती परीक्षा में, और रांची चौकीदार में तो पूछा जाएगा ही, ठीक है। आप लोग भी, जिन लोग का बाकी है परीक्षा होना, चाहे साहेबगंज हो, दुमका हो, जामताड़ा हो, ऐसा ही प्रश्न आप लोग का भी पूछा जाएगा, उसमें आप लोग का जिला का नाम दे दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो रांची जिला का कौन सा पखंड नहीं है? नगड़ी पखंड है कि नहीं? आप लोग को याद है, नगड़ी पखंड है, बुंडू भी पखंड है, लापुंग भी पखंड है, अनगढ़ा पखंड है, बुंडू पखंड है, राहे पखंड है, ठीक है। तो चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? चंदन कैरी, चंदन कैरी बोकारो जिला का एक पखंड का नाम है, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में पड़ता है बताइए? जवाहरलाल नेहरू पार्क, इसको हम लोग नेहरू पार्क बोलते हैं। नेहरू पार्क कहां पर है? झारखंड के किस जिले में है? रांची में है, बोकारो में है, धनबाद में है, पश्चिमी सिंहभूम में है? तो बोकारो जिला में है, ठीक है। कहां पर है? बोकारो जिला में नेहरू पार्क है। चलिए, रांची में कौन सा पार्क है बताइए? तो रांची में और माझी में कुछ है, वहां पर बहुत सारा पार्क है ना। सिद्धू कान्हू पार्क है, क्या है, और ऑक्सीजन पार्क है, बिरसा जैविक उद्यान है कि नहीं? चलिए, और धनबाद में कौन सा है? बिरसा मुंडा पार्क है कि नहीं? और
जमशेदपुर तरफ कौन सा है? जुबली पार्क है। चलिए, और देखिए सिटी पार्क कहां पर है? तो सिटी पार्क भी बोकारो जिले में पड़ता है। चलिए, 21 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा नदी का उद्गम रांची जिला में नहीं हुआ है? बताइए। अच्छा, रांची जिला में हुआ है पूछा है। चलिए, 21 नंबर प्रश्न, बताइए, आंसर बताइए। तो कौन सा नदी का उद्गम रांची जिला में हुआ है? दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बराकर नदी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्वर्णरेखा नदी। कहां से हुआ है बताइए? नगरी के रानी चुहा से हुआ है ना। चलिए, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहां है आप लोग बताइएगा? दामोदर नदी, ठीक है। चलिए, रुक्का डैम किस नदी पर बना है? बताइए, रुक्का डैम किस नदी पर बना है? अजय नदी, उत्तरी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी, स्वर्णरेखा नदी। तो रुक्का डैम किस नदी पर? तो स्वर्णरेखा नदी। रुक्का डैम का ही नाम है गेतलसूत डैम या गेतलसूत बांध, ठीक है। चलिए, 23 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रश्न आपका धनबाद चौकीदार परीक्षा में भी ऐसा पूछा गया था, इसीलिए ऐसा प्रश्न बनाए हैं। सूर्य मंदिर झारखंड की राजधानी रांची से करीब कितना किलोमीटर दूर पर स्थित है? बताइए, लगभग में कितना किलोमीटर दूर पर स्थित है सूर्य मंदिर झारखंड के राजधानी से? तो रांची से कितना किलोमीटर दूर है? 25 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर की 50 किलोमीटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो ऐसा ही पूछा गया था किसमें पता है? कि मैथन डैम के बगल में जो है मंदिर, उस मंदिर का नाम बताइए। तो हो सकता है इसमें ऐसा पूछ दे, ठीक है। और हो सकता है कि ऐसा भी हो, देखिए तोपचाची में जो है तोपचाची झील किस एनएच में पड़ता है? ऐसा ही पूछ सकता है इसमें भी कि सूर्य मंदिर किस एनएच में पड़ता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, रांची जिला कौन सा प्रमंडल के अंतर्गत आता है? ऐसा प्रश्न तो आना ही तय है, ठीक है। ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बताइए, रांची जिला कौन सा प्रमंडल में पड़ता है? तो दक्षिणी छोटानागपुर में पड़ता है। कल बताए थे ना प्रमंडल के बारे में कि कौन सा प्रमंडल में कौन सा जिला आता है। अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो उस वीडियो को, कल वाला वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें हम डिटेल्स में बताए हैं। क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, ठीक। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट कर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा आज का। रांची जिला झारखंड के किस भाग में स्थित है? बताइए, रांची जिला झारखंड के किस भाग में स्थित है? मध्य भाग में स्थित है, पूर्वी भाग में स्थित है, उत्तरी भाग में स्थित है कि दक्षिणी भाग में स्थित है? तो देखिए, मैप के माध्यम से समझा दे रहे हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है। कुछ इस प्रकार से है, रांची जिला यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ बीच में है, तो मध्य में है, ठीक है, मध्य में है, ठीक। चलिए, तो कौन सा भाग में है? तो मध्य भाग में है। इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल रांची जिला में स्थित नहीं है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा रांची चौकीदार भर्ती परीक्षा में। ऐसा प्रश्न बनाए हैं ना कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि एकदम जैसे पूछा जाएगा ऐसा ही प्रश्न बनाए हैं। आप लोग को बाहर से प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर ऑप्शन घुमा फिरा के दे, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा कि आंसर क्या है। चलिए, रांची जिला का पर्यटन स्थल नहीं है पूछा है ना, तो हुंडरू जलप्रपात रांची में है कि नहीं? एकदम है। कांके डैम भी रांची में है, देवड़ी मंदिर भी रांची में है, लेकिन मां छिन्नमस्तिका मंदिर कहां पर है? बताइए, राजरप्पा वाला मंदिर कहां, कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? तो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना, रामगढ़ जिला में पड़ता है। चलिए, 27 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। झारखंड का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो झारखंड का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो रांची को कहा जाता है, ठीक है। मालूटी को क्या कहा जाता है? मंदिरों का क्या बोलते हैं? मालूटी को मंदिरों का गांव, और मंदिरों का शहर देवघर को बोलते हैं। मैस्कुलीगंज को क्या बोलते हैं? ब्रिटेन, झारखंड का ब्रिटेन, ठीक है। और कुछ बोलते हैं एंग्लो इंडियन वाला, ठीक है। चलिए, नेतारहाट को तो आप लोग को पता ही है ना, छोटानागपुर की रानी नेतारहाट को कहा जाता है। 28 नंबर प्रश्न देखिए, धार्मिक स्थल रांची जिले में इनमें से कौन सा स्थित है? बताना है कि रांची जिले में कौन सा स्थित है। सूर्य मंदिर रांची जिले में है कि नहीं? एकदम है। देवड़ी मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। तो देखिए,
थ्योरी क्लास में हम अच्छे से बता दिए हैं। अगर आप लोग थ्योरी क्लास नहीं देखे हैं तो उसमें जाकर देख लीजिएगा। मंदिर के बारे में भी बताए हैं, जलप्रपात के बारे में भी बताए हैं, और रांची का जो बेसिक चीज है जैसे कि जनसंख्या कितना है, कितना लिंगानुपात है, साक्षरता दर कितना है, ठीक है, कितना प्रखंड है, कितना पंचायत है, सब बता दिए हैं। आप लोग जाकर देख लीजिएगा। स्थापना कब हुआ है, ठीक है, सब बताए हैं थ्योरी क्लास में। आप लोग को एक प्लेलिस्ट बना देंगे रांची चौकीदार करके, ठीक है, नहीं झारखंड चौकीदार करके बना देंगे। उसी में सब चौकीदार भर्ती परीक्षा का जितना भी क्लास हुआ है सब उसी में रख देंगे। आप लोग को ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहीं पर आपको मिल जाएगा। चलिए, रांची जिले के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आपको पूछा है कि कौन सा कथन झूठ है। यह राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। बिल्कुल एकदम सही है। सही है कि नहीं, एकदम सही है। रांची जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहते हैं। यह राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, एकदम सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है। रांची जिला का साक्षरता दर कितना है, 76.06% है ना। चलिए, यह राज्य में सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र वाला जिला है। तो यह राज्य का सर्वाधिक विधानसभा वाला क्षेत्र वाला जिला है। तो इसमें कहा कितना विधानसभा क्षेत्र है, तो बताइए कितना विधानसभा क्षेत्र है। आप लोग अभी बताए ना, आप लोग कमेंट कर कर बताइएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। चलिए 30 नंबर प्रश्न तक आ गए हैं। अभी तक अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव जो रांची जिला में स्थित है, उस गांव का नाम है क्या, मेस्कुलीगंज, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, एंग्लो इंडियन पहले झारखंड विधानसभा में भी एक विधायक हुआ करता था, ठीक है, लेकिन वो अब खत्म हो गया है। पहले 81+1 होता था एंग्लो इंडियन, लेकिन एक को काट दिया है, अभी 81 विधायक है, ठीक है। चलिए, रांची के किस क्षेत्र में एसोसिएट सीमेंट कंपनी, यानी कि देखिए एससीसी का फुल फॉर्म लिखा है, मतलब रांची के किस क्षेत्र में एससीसी स्थापित किया गया था, टाटी सिल्वी, मूरी, इटकी या खलारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खलारी। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 32 नंबर प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपको रांची चौकीदार भर्ती परीक्षा हो या झारखंड के किसी भी परीक्षा हो, इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, रियाडा का फुल फॉर्म, RIADA, रियाडा का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है इसका फुल फॉर्म। जैसे BCCL का फुल फॉर्म पूछा गया था बोकारो चौकीदार भर्ती परीक्षा में, ऐसे ही पूछा जा सकता है इसमें भी, ठीक है। चलिए, रांची के किस क्षेत्र में 1938 ईस्वी में एल्यूमिनियम का कारखाना स्थापित किया गया था, बताइए। एल्यूमिनियम का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो मूरी में किया गया था। कहाँ, तो मूरी में, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, बताइए। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से अभी बताए ना, तो रांची जिला है, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से, ठीक है, सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला धनबाद है, ठीक है। सबसे बड़ा झारखंड में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, पश्चिमी सिंहभूम है। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है चतरा, ठीक है। देखिए, चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम हो गया ना। चलिए, 35 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, झारखंड जीके में। और झारखंड के उत्पाद सिपाही परीक्षा हो या झारखंड पुलिस के परीक्षा हो या LDC का परीक्षा हो, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, 36 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, 750 है, 700 है, 600 है कि 550 है। तो बताइए कितना है, तो 600 मीटर है, ठीक है, 600 मीटर। रांची पठार का निर्माण हुआ था, कब हुआ था, बताइए, मतलब किससे हुआ है, बताइए। रांची पठार का निर्माण कॉटेज से हुआ है, नीस एवं ग्रेनाइट से हुआ है, बेसल्ट से हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो नीस एवं ग्रेनाइट से हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। झारखंड का कुछ भी है तो नीस एवं ग्रेनाइट से ही हुआ है, कोई भी पहाड़ वगैरह है,
ठीक है। झारखंड में सर्वाधिक जलप्रपात किस जिले में मिलता है बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रांची चौकीदार भर्ती परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब आना ही है, ऐसा प्रश्न है, ठीक है। झारखंड में सर्वाधिक जलप्रपात किस जिले में मिलता है, तो रांची जिले में मिलता है, ठीक है, रांची जिले में मिलता है। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, झारखंड में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है बताइए। झारखंड में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र झारखंड जीके के दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और जहां है वहां का भी जीके है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मूटा रांची, ठीक है, कहा, मूटा रांची, ठीक है। चलिए 40 नंबर प्रश्न का उत्तर कीजिए, झारखंड में दूरदर्शन केंद्र कार्यरत है बताइए। झारखंड में दूरदर्शन केंद्र कार्यरत है कहाँ कहाँ, रांची में, मेदिनीनगर में, धनबाद में, ए और बी। तो ए और बी मतलब बोकारो और बोकारो में भी एक है लेकिन वो वहां पे अभी कार्यरत नहीं है। रांची और मेदिनीनगर वाला कार्यरत है, ठीक है। बोकारो में कहाँ है, तो सेक्टर 5 तरफ है, ठीक है। तो देखिए एक रांची विश्वविद्यालय या रांची कॉलेज किसमें रेडियो खांची का भी किया है, ठीक है, एक स्टेशन बना है, जैसे रेडियो मिर्ची, रेडियो मंत्रा, ऐसे ही रेडियो खांची है रांची का, ठीक है। चलिए 41 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए, रांची स्थित रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबंध विज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, रांची स्थित रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा संबंध विज्ञान की स्थापना कब हुई थी, तो 1925 को हुआ था। कहाँ, वो कांके का जो मनोचिकित्सा मतलब मेंटल वाला, ठीक है, मेंटल वाला था ना, तो कांके में जो पागल खाना है उसकी स्थापना के बारे में नहीं पूछा, वहां पर भी एक किया गया है, रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबंध विज्ञान, ठीक है, उसका स्थापना हुआ है 1900 है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो देखिए जहां पर पागल खाना है ना, मेंटल वाला, जहां पागल खाना है कहां पे, कांके में है, तो कांके में ही इसका स्थापना किया गया था 1925 में, ठीक है। अगर सोचिएगा कि कांके पागल खाना की स्थापना कब हुआ है, तो 1918 को हुआ है, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए कांके पागलखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है बताइए, कांके पागलखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है, गुमला में है, रांची में है, हजारीबाग में है, गोड्डा में है, तो कहां है, तो रांची में है, रांची के कांके में है। चलिए कांके में कांके डैम भी है, याद रखिएगा। भारतीय ला अनुसंधान संस्थान कहां पर अवस्थित है, मतलब कौन सा जिला में है, रांची में है, लातेहार में है, साहिबगंज में है, खूंटी में है, तो कहां पर है, तो रांची में है, कहा, नामकुम में है ना। चलिए तो बताइए, बताए थे ना कल के प्रश्न में, तो ला का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है, झारखंड में, तो खूंटी बताए थे ना। अभी देखिएगा खूंटी मिलेगा लेकिन करंट में उसका रांची हो गया है, तो जैसा ऑप्शन रहे उसके अनुसार आंसर कीजिएगा, ठीक है। विश्व में ला के उत्पादन में झारखंड एकमात्र अग्रणी राज्य है, ठीक है, और भारत की दृष्टि में भी सबसे ज्यादा ला का उत्पादन झारखंड में ही होता है, याद रखिएगा। और कृषि का दर्जा दिया गया है ला को। चलिए करंट अफेयर्स था इसलिए बता दिए। झारखंड राज्य में 19 जनवरी 2009 को जब राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे बताइए, उस समय का पूछा है कि झारखंड के राज्यपाल कौन थे, सैयद सिद्दे रजी, MOH फारूक या सैयद अहमद या द्रौपदी मुर्मू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, सैयद सिद्दे रजी। सैयद सिद्दे रजी उस समय के राज्यपाल थे, ठीक है, जब झारखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है। प्रथम बार कब लगा था, तो देखिए यहाँ डेट दिया हुआ है 19 जनवरी 2009 को प्रथम बार लगा था, ठीक है। दूसरा बार जब लगा था राष्ट्रपति शासन, उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे, तो MOH फारूक। तीसरा बार जब लगा था उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे, सैयद अहमद। तो देखिए उसका डेट, तीसरा वाला डेट याद रखिए, तीसरा वाला याद रखिए, ठीक है, 18 जनवरी 2013 को तीसरा बार लगा था। दूसरा बार कब लगा था, तो 1 जून 2010 को लगा था, ठीक है। तो देखिए 45 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया ना। तो ये प्रश्न है कि झारखंड राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, तो दूसरी बार कब लागू हुआ था, तो 1 जून 2010 को लागू हुआ था, ठीक है। और तीसरी बार 18 जनवरी
2013 को, और पहली बार तो 19 जनवरी 2009 को। 31 जनवरी 2024 था ना, इसमें कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए, रांची जिला का वाहन निबंधन संख्या क्या है? मतलब जैसे गाड़ी के नंबर प्लेट में देखते हैं ना, JH09, JH10, JH02, JH01, तो ऐसे पूछा है कि कौन सा नंबर रांची जिला का नंबर प्लेट में रहता है, तो JH01, ठीक है। JH09 कहाँ का है? JH09 तो आपका ये कहाँ का है? ये धनबाद का है। JH010 कहाँ का है? ये आपका कहाँ का है? तो इधर आपका बोकारो का है। और JH02 कहाँ का है? तो हजारीबाग का है। चलिए, 47 नंबर प्रश्न तक आ गए हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, तभी ऐसा क्लास आप लोग को मिल पाएगा, ठीक है। अगर आप लोग देख कर चल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, ठीक है, कि क्लास कैसा है और कौन सा जिला का क्लास लाएं, ठीक है। और या तो झारखंड जीके का क्लास लाएं कि या कोई जिला विशेष का क्लास लाएं, क्योंकि ऐसा क्लास आप लोग को मिलता रहेगा, ठीक है। एक क्लास हर रोज, हो सकता है कि 2-3 मिले। अगर आप लोग ज्यादा मतलब सपोर्ट कीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो 2-3 क्लास हर रोज अपलोड होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। चलिए, रांची में रथ यात्रा, अच्छा 47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड का उच्च न्यायालय किस जिले में है? बताए थे ना झारखंड के उच्च न्यायालय किस जिले में है, तो रांची जिले में है। राज्य की राजधानी है रांची और वहीं पर है झारखंड उच्च न्यायालय। अभी झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है बताइए? MV रामचंद्र राव, बताए थे ना। चलिए, आप लोग को बताना है, 48 नंबर प्रश्न का आंसर करना है। रांची में रथ यात्रा मेला किस माह में लगता है? बताइए, रांची में रथ यात्रा मेला किस माह में लगता है? और आप लोग को लग रहा है कि ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, तो यही ऐसा ही प्रश्न बोकारो चौकीदार भर्ती परीक्षा में पूछा गया था कि लुगुबुरु पहाड़ पर मेला जो लगता है तो किस माह में लगता है, ठीक है। ऐसा ही पूछा गया था। तो वहां पर कार्तिक था ना, कार्तिक महीना लुगुबुरु पहाड़ में मेला लगता है। तो इसमें बताना है आप लोग को, रांची में रथ यात्रा का मेला किस माह में लगता है? बताइए, तो माघ में लगता है, बैसाख में लगता है, चैत्र में लगता है कि आषाढ़ में लगता है? तो आषाढ़ महीने में लगता है रांची में रथ यात्रा का मेला, ठीक है। तो देखिए, जगन्नाथ मंदिर से निकलता है ना रथ यात्रा, और 9-10 दिन रहता है मेला, ठीक है। रांची में और एक मेला लगता है, मंडा मेला, याद रखिएगा। आग के ऊपर चलकर जो मेला लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए, आप लोग को बताना है 49 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जुएल लकड़ा को इनमें से कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए, जुएल लकड़ा को इनमें से कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या भारत रत्न? तो कौन सा मिला है? पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार मिला है। और झारखंड में झारखंड रत्न भी मिला हुआ है जुएल लकड़ा को, ठीक है। चलिए, लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न का आंसर कीजिए। झारखंड के रांची स्थित जैप की संख्या कितना है? ठीक है, जैप, जैप का फुल फॉर्म क्या है? झारखंड आर्म पुलिस, देखिए यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। झारखंड सशस्त्र पुलिस हिंदी में बोलते हैं, और अगर फुल फॉर्म पूछा जाए जैप का तो झारखंड आर्म पुलिस, ठीक है। तो रांची स्थित जो जैप है उसका नंबर कितना है? अगर बोलिएगा कि सर ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, तो देखिए, बोकारो चौकीदार भर्ती परीक्षा में पूछा गया था कि बोकारो में स्थित जैप का संख्या कितना है, तो बोकारो वाला था जैप 4, ठीक है, और रांची वाला है जैप 1। तो देखिए, रांची में और एक है टाटी सिल्वी में, वो है जैप 2, ठीक है, जैप 2, ठीक, ठीक है। जैप 3 है आपका गोविंदपुर वाला है, ठीक है, गोविंदपुर धनबाद में पड़ता है। और जैप 9 साहिबगंज में है जहां दौड़ हुआ था। जैप 4 बोकारो में है। जैप 2 टाटी सिल्वी में है। जैप 1 रांची में है। देखिए, अगर क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करवाते हैं, तो दोस्त क्लास हर रोज मिलेगा आप लोग को, ठीक है। अगर आप लोग ये काम कर देते हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, तभी हम आप लोग का सपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और
क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास तो देख लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। पूरा कमेंट में भर दीजिए कि क्लास अच्छा लगा सर या क्या इम्प्रूव और करना है। ठीक है, आप लोग जरूर बताइएगा। थैंक यू।